तो खबरों में आगे बढ़ते खबर हरिद्वार से है, जहां पर मनसा देवी मंदिर के पास ये भगदड़ हुई है और 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 6 घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर, जहां पर यह भगदड़ और इस भगदड़ में 5 श्रद्धालु जिनकी मौत हो गई है, इसी के साथ 6 घायल हो गए हैं। तो हरिद्वार का ये मनसा देवी मंदिर, जहां पर यह भगदड़ हुई, भगदड़ क्यों हुई और इसकी वजह भी साफ नहीं हुई है, लेकिन यह भगदड़ और इस भगदड़ में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, इसी के साथ 6 घायल हो गए हैं। तो खबर ये पूरी, जहां पर ये 5 श्रद्धालुओं की मौत और 6 जो है वो घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर, जहां पर हरिद्वार में ये भगदड़ हुई, मनसा देवी ये मंदिर जहां पर भगदड़ हुई और इसके बाद से इस भगदड़ में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। तो लगातार भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता वहां माता के दर्शन के लिए पहुंचता है। लंबी कतारों में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद ये भगदड़ में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 6 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। और इसकी वजह क्या रही अभी ये साफ नहीं हुई है, लेकिन खबर ये कि इस भगदड़ में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और जो श्रद्धालु घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन ये मनसा देवी मंदिर, जहां पर यह भगदड़ और भगदड़ में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 6 को अस्पताल में। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये भगदड़ कब हुई और क्या वजह थी भगदड़ की? बिल्कुल प्रिया, ये जो जानकारी सामने आ रही है, मनसा देवी मंदिर के पास ये भगदड़ हुई है, जिसमें जो है कहीं ना कहीं जो भगदड़ का कारण है वो बिजली का तार टूटना बताया जा रहा है, जिसके कारण जो है 6 से 8 लोगों की मौत की सूचना है। अभी हालांकि आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन बिजली का तार टूटने के कारण करंट लगने से ये बात सामने आ रही है। ये जो आशीष ये जो आप बता रहे हैं 6 से 7 लोगों या जितने की भी मौत हुई है, ये करंट लगने से हुई है या ये जो है अफरा तफरी वहां मच गई? ये करंट लगने से बताया जा रहा है कि करंट लगने से मौत हुई है, उसके बाद वहां पे भगदड़ मच गई और कहीं ना कहीं जो 6 से 8 लोगों की मौत की सूचना है। फिलहाल अभी आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। जैसे ही आधिकारिक तौर पे आंकड़ा सामने होगा तभी साफ कहा जा सकता है कि कितने लोगों की मौत हुई है। सब और जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी आशीष, ये जैसे आप कह रहे हैं कि करंट लगने से मौत हुई है, तो ये भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो है ये किसी खंबे से या तार जमीन पे गिर गया, कैसा तार था, कैसे करंट कैसे फैला वहां पर? बिल्कुल, जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार जो बिजली का तार है वो टूट गया था, क्योंकि मनसा देवी और जो चंडी देवी दो मंदिर हैं हरिद्वार में, वो केबल कार के द्वारा वहां पे आवाजाही ज्यादातर होती है। तो इस कारण जो वहां पर के तार हैं वो टूट गया है बताया जा रहा है और उसके कारण जो है वहां पर भगदड़ मच गई, जिसके कारण करंट लगने से 6 से 8 लोगों की मौत की फिलहाल सूचना है और अन्य जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आधिकारिक तौर पर आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है कि कितने लोगों की मौत हुई है। जी अच्छा, इसी के साथ आशीष एक चीज और, लगातार जब हम देखते हैं ऐसी कोई चीजें भगदड़ होती है तो प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ जाता है। प्रशासन क्या कुछ तैयारियां भी कर रहा है क्या? जो है वहां पर सारी चीजों को हटा दिया गया, जितने भी श्रद्धालु उस रास्ते से थे उनको हटा दिया गया है? बिल्कुल प्रिया, वहां पर जैसे ही ये हादसा हुआ तो मौके पर जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची है और घायलों को तुरंत अस्पताल में ले जाया जा रहा है। और जो मंदिर समिति और जो मनसा देवी मंदिर के जो प्रबंधन समिति है उनके लोग भी सभी लोगों को जो घायलों को अस्पताल ले जा रहे हैं और मौके पर जो है सुरक्षा राहत और बचाव कार्य जारी है। जी अच्छा आशीष, हम लोग देखते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और इसी के साथ इनका तांता भी लगातार लगा रहता है। ऐसे में बड़ी दुखद खबर ये सामने आ रही है।
बिल्कुल प्रिया, अब जांच में सामने आएगा कि बिजली का तार आखिर टूटा कैसे, और ऐसी लापरवाही, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर देश विदेश से लोग रोज आते हैं, यात्री हम्म। आते हैं, स्थानीय लोग भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड की बात हो, चाहे देश विदेश से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, तो इस लापरवाही का कहीं ना कहीं कारण जो है पता करने की बात की जा रही है आधिकारिक तौर पर। अब जांच में सामने आएगा कि ये तार आखिर टूटा कैसे था, ये तार टूटने से हुआ या कैसे करंट फैला, ये इसकी आशीष, जो है। अभी आशीष क्या प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी दी गई, कुछ कहा गया है इस मुद्दे को लेकर के, इस पूरे बातचीत को लेकर के, या मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ कहा गया? बिल्कुल, अभी तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया प्रिया। थोड़ी देर में अब देखेंगे कि जिला प्रशासन हो, चाहे स्थानीय जो जिनकी जिम्मेदारी रहती है सुरक्षा व्यवस्था की, तमाम जो ऐसे पर्यटक स्थल रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब सामने आएगा। अभी फिलहाल कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया जी। तो ये भारी संख्या में श्रद्धालुओं का ये पहुंचने का तांता है। आशीष, अगर हम देखते हैं तो हर साल कितने जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर कितनी संख्या उनकी होती है? क्या इसकी कोई लगातार हम जब देखते हैं तो आधिकारिक इसके आंकड़े भी सामने आते हैं? अभी तक कितने से श्रद्धालु होंगे जिन्होंने दर्शन कर लिया होगा? बिल्कुल प्रिया, ऐसा तो आंकड़ा शायद ही नोट किया जाता हो, लेकिन लाखों श्रद्धालु जो है हर माह जो है यहाँ हरिद्वार पहुंचते हैं, मनसा देवी मंदिर पहुंचते हैं, चंडी देवी मंदिर पहुंचते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ी पे है। हरिद्वार की दोनों ही आमने सामने की पहाड़ियों पे दोनों मंदिर हैं, काफी खूबसूरत और मनोकामना पूरी करने वाले जो है मंदिर बताए जाते हैं, और लोग दूर दूर से यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना के लिए जो है पहुंचते हैं। तो ये हादसा बड़ा दुखद है, और कहीं ना कहीं उसके बाद जो भगदड़ मची है करंट लगने से जो लोग इसकी चपेट में आए हैं, बहुत ही दुखद हादसा ये सामने आ आशीष, रहा क्या है। ये भी कहा जा रहा है कि अचानक से वो करंट वहां पर उतरा, कुछ लोग उसकी चपेट में आए, उसके बाद ये जो है अफवाह फैलाई गई, और उसके बाद ये भागने का सिलसिला लोगों का जारी हुआ, जो घायल हैं वो उसकी वजह से, भगदड़ की वजह से वो घायल हुए हैं? बिल्कुल, ऐसा तो खैर सामने नहीं आया है, लेकिन जब भी ऐसा जो मंदिर होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, पहले भी कई बार ऐसे जो है मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन जो भगदड़ मची है भीड़ काफी होने के कारण, जैसे ही करंट फैलने की बात लोगों ने फैलाई या लोगों को पता चली, तो क्योंकि आशीष अमूमन हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कहीं पर भी कुछ ऐसा होता है, बीते प्रयागराज में भी जिस तरीके की भगदड़ हुई हम लोगों ने देखा, तो पहले जो है वो कुछ लोग जो है वो दो चार उसकी चपेट में आते हैं, उसके बाद ये अफवाह फैलाई जाती है, और उसके बाद लोगों का भागने का सिलसिला जारी होता है। बिल्कुल ऐसा ही अंदाजा लगाया जा रहा है। फिलहाल तस्वीर जो है, सच्चाई तो आधिकारिक तौर पे जो बयान अगर सामने आएगा अधिकारियों का, तो उसी के आधार पे कहा जा सकता है, लेकिन भगदड़ की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अफवाह भी हो सकती है। और जो करंट लगने की बात हो, करंट फैलने की बात हो, करंट बिजली का तार टूटने के कारण जो लोग इधर उधर जो दौड़े होंगे, भागे होंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी चपेट में भी लोग आए हैं, और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी क्या स्थिति है उन घायलों की आशीष? फिलहाल अभी स्थिति स्थिर बनी हुई है, और 6 से 8 लोगों की मौत की बात जो है सूचना मिल रही है जी। अच्छा आशीष, एक चीज और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में कहीं की भी बात करते हैं, तो सरकार सुरक्षा को लेकर के, धामी सरकार बहुत सख्ती दिखाती है। जी जी बिल्कुल, धामी सरकार पर्यटक स्थल हो, धार्मिक स्थल हो, अपनी तरफ से कहीं ना कहीं प्रयास करती है कि सुरक्षित रहे, सुरक्षित यात्रा हो। लेकिन अचानक ये जो आज का हादसा हुआ काफी दुखद है, और अगर बिजली का तार वाकई गिरा है, उसका फॉल्ट कैसा था, ये इसकी जांच अभी की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो हादसा है उससे जो है कई लोग सदमे में हैं। अभी भी इनकी शिनाख्त भी नहीं की हो पाई है कि कौन कौन किसकी मौत हुई है जी। और इसी के साथ जो मान लीजिए इसमें अगर कोई लापरवाही होती है, तो सरकार की तरफ से एक कड़ा एक्शन जो है वो अधिकारियों को या फिर जिससे संबंधित लोग हैं उनको लेकर के लिया जा सकता है। आशीष।
बिल्कुल बिल्कुल लिया भी जाना चाहिए प्रिया। और जांच निष्पक्ष होने के बाद ऐसे अगर किसी की कर्मचारी की लापरवाही हो चाहे अधिकारी की लापरवाही हो, किसी की भी मौत के साथ ऐसा खिलवाड़ न हो, आगे ऐसा हादसा न हो, तो कहीं ना कहीं इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। आशीष, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो ये हिल्स स्टेशन है और जहां पर लोग जो है वो बड़ी संख्या में जानने की कोशिश करते हैं और जाते भी हैं। अमूमन हम लोग ये देखते हैं कहीं किसी भी तरीके की समस्याएं हैं, कभी कहीं कोई समस्या हो जाती, सरकार उसको लेकर के एक्शन तुरंत लेती है। बिल्कुल, धामी सरकार समय समय पे ऐसे अगर मामले सामने आते हैं तो तुरंत एक्शन लेती है और कहीं ना कहीं जांच समिति बना दी जाती है। कई बार मामले नेपथ्य में भी चल जाते हैं, लेकिन धामी सरकार का रुख पहले से ही अगर ऐसे हादसे होते हैं, अगर ऐसे मामले आते हैं तो बिल्कुल एक्टिव रूप से धामी सरकार एक्शन लेती है। तो लगातार ये श्रद्धालुओं की दुखद खबर, और हालांकि जो घायल हैं उनको अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ आशीष, चूंकि अगर हम वहां की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, पूरे उत्तराखंड की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तो सरकार की मुस्तैदी कहीं ना कहीं ये बताती है, और समय समय पर धामी सरकार के जो है वो बयान भी सामने आते रहते हैं, वो दुख भी जताते हैं। तो क्या ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जिनकी मौत हुई है इसमें, क्या सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि दी जाएगी? आशीष, कहीं के भी निवासी हों, बिल्कुल दी जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री धामी इस मामले में बयान जो भी जारी करेंगे उसके बाद ही सामने आएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक हादसा है और उसको लेकर मुख्यमंत्री अब देखना होगा कि क्या बयान जारी करते हैं। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हरिद्वार से खबर, जहां पर मनसा देवी मंदिर, वहां पर भगदड़ हुई और 5 श्रद्धालुओं की इसमें मौत हो गई है। हालांकि अभी आधिकारिक कोई बयान सामने नहीं आया, कोई आंकड़ा सही सामने नहीं आया, लेकिन दुखद खबर ये जहां पर 5 की मौत हुई और 6 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे FM न्यूज के साथ। नमस्कार। तो खबरों में आगे बढ़ते, खबर हरिद्वार से है, जहां पर मनसा देवी मंदिर के पास ये भगदड़ हुई है और 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 6 घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर, जहां पर यह भगदड़, और इस भगदड़ में 5 श्रद्धालु जिनकी मौत हो गई है, इसी के साथ 6 घायल हो गए हैं। तो हरिद्वार का ये मनसा देवी मंदिर, जहां पर यह भगदड़ हुई, भगदड़ क्यों हुई और इसकी वजह भी साफ नहीं हुई है, लेकिन यह भगदड़, और इस भगदड़ में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, इसी के साथ 6 घायल हो गए हैं। तो खबर ये पूरी, जहां पर ये 5 श्रद्धालुओं की मौत और 6 जो है वो घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर, जहां पर हरिद्वार में ये भगदड़ हुई, मनसा देवी ये मंदिर जहां पर भगदड़ हुई, और इसके बाद से इस भगदड़ में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। तो लगातार भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता वहां माता के दर्शन के लिए पहुंचता है। लंबी कतारों में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद ये भगदड़ में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 6 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। और इसकी वजह क्या रही अभी ये साफ नहीं हुई है, लेकिन खबर ये कि इस भगदड़ में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और जो श्रद्धालु घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन ये मनसा देवी मंदिर, जहां पर यह भगदड़, और भगदड़ में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 6 को अस्पताल में। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये भगदड़ कब हुई और क्या वजह थी भगदड़ की?
बिल्कुल प्रिया, ये जो जानकारी सामने आ रही है, मनसा देवी मंदिर के पास ये भगदड़ हुई है, हम्म। जिसमें जो है कहीं ना कहीं जो भगदड़ का कारण है वो बिजली का तार टूटना बताया जा रहा है, जिसके कारण जो है 6 से 8 लोगों की मौत की सूचना है। अभी हालांकि आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, हम्म। लेकिन ये बिजली का तार टूटने के कारण करंट लगने से ये बात सामने आ रही है। ये इसके जो बाद वहां पर आशीष भगदड़। आशीष ये जो आप बता रहे हैं 6 से 7 लोगों या जितने की भी मौत हुई है, ये करंट लगने से हुई है या ये जो है अफरा तफरी वहां मच गई? ये करंट लगने से बताया जा रहा है कि करंट लगने से मौत हुई है। उसके बाद वहां पे भगदड़ मच गई और कहीं ना कहीं जो 6 से 8 लोगों की मौत की सूचना है। फिलहाल अभी आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। जैसे ही आधिकारिक तौर पे आंकड़ा सामने होगा तभी साफ कहा जा सकता है कि कितने लोगों की मौत हुई है। सब और जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है जी। आशीष ये जैसे आप कह रहे हैं कि करंट लगने से मौत हुई है, तो ये भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो है ये किसी खंबे से या तार जमीन पे गिर गया, कैसा तार था, कैसे करंट कैसे फैला वहां पर? बिल्कुल, जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार जो बिजली का तार है वो टूट गया था, क्योंकि मनसा देवी और जो चंडी देवी दो मंदिर हैं हाँ हरिद्वार हाँ। में, वो केबल कार के द्वारा वहां पे आवाजाही ज्यादातर होती है। तो इस कारण जो वहां पर के तार हैं वो टूट गया है बताया जा रहा है, और उसके कारण जो है वहां पर भगदड़ मच गई, जिसके कारण करंट लगने से 6 से 8 लोगों की मौत की फिलहाल सूचना है और अन्य जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आधिकारिक तौर पर आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है कि कितने लोगों की मौत हुई है जी। अच्छा, इसी के साथ आशीष एक चीज और, लगातार जब हम देखते हैं ऐसी कोई चीजें भगदड़ होती हैं तो प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ जाता है। प्रशासन क्या कुछ तैयारियां भी कर रहा है क्या? जो है वहां पर सारी चीजों को हटा दिया गया, जितने भी श्रद्धालु उस रास्ते से थे उनको हटा दिया गया है? बिल्कुल प्रिया, वहां पर जैसे ही ये हादसा हुआ तो मौके पर जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची है। घायलों को तुरंत अस्पताल में ले जाया जा रहा है और जो मंदिर समिति और जो मनसा देवी मंदिर के जो प्रबंधन समिति है उनके लोग भी सभी लोगों को जो घायलों को अस्पताल ले जा रहे हैं और मौके पर जो है सुरक्षा राहत और बचाव कार्य जारी है जी। अच्छा आशीष, हम लोग देखते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और इसी के साथ इनका तांता भी लगातार लगा रहता है। ऐसे में बड़ी दुखद खबर ये सामने आ रही है। बिल्कुल प्रिया, अभी अब जांच में सामने आएगा कि बिजली का तार आखिर टूटा कैसे और ऐसी लापरवाही, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर देश विदेश से लोग रोज आते हैं, यात्री आते हैं, स्थानीय लोग भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड की बात हो चाहे देश विदेश से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, तो इस लापरवाही का कहीं ना कहीं कारण जो है पता करने की बात की जा रही है। आधिकारिक तौर पर अब जांच में सामने आएगा कि ये तार आखिर टूटा कैसे था, ये तार टूटने से हुआ या कैसे करंट फैला। ये आशीष, अभी आशीष क्या प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी दी गई, कुछ कहा गया है इस मुद्दे को लेकर के, इस पूरे बातचीत को लेकर के, या मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ कहा गया? बिल्कुल, अभी तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया प्रिया। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जिला प्रशासन हो चाहे स्थानीय जो जिनकी जिम्मेदारी रहती है सुरक्षा व्यवस्था की, तमाम जो ऐसे पर्यटक स्थल रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब सामने आएगा। अभी फिलहाल कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया जी। तो ये भारी संख्या में श्रद्धालुओं का ये पहुंचने का तांता है। आशीष, अगर हम देखते हैं तो हर साल कितने जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर कितनी संख्या उनकी होती है? क्या इसकी कोई लगातार हम जब देखते हैं तो आधिकारिक इसके आंकड़े भी सामने आते हैं? अभी तक कितने से श्रद्धालु होंगे जिन्होंने दर्शन कर लिया होगा? बिल्कुल प्रिया, ऐसा तो आंकड़ा शायद ही नोट किया जाता हो, लेकिन लाखों श्रद्धालु जो है हर माह जो है यहाँ हरिद्वार पहुंचते हैं, मनसा देवी मंदिर पहुंचते हैं, चंडी देवी मंदिर पहुंचते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ी पे है। हरिद्वार की दोनों ही आमने सामने की पहाड़ियों पे दोनों मंदिर हैं, काफी खूबसूरत और मनोकामना पूरी करने वाले जो है मंदिर बताए जाते हैं और लोग दूर दूर से यहाँ पर आकर
अपनी मनोकामना के लिए जो है पहुंचते हैं। तो ये हादसा बड़ा दुखद है और कहीं ना कहीं उसके बाद जो भगदड़ मची है करंट लगने से जो लोग इसकी चपेट में आए हैं, बहुत ही दुखद हादसा ये सामने आशीष, आ रहा क्या है। ये भी कहा जा रहा है कि अचानक से वो करंट वहां पर उतरा, कुछ लोग उसकी चपेट में आए, उसके बाद ये जो है अफवाह फैलाई गई और उसके बाद ये भागने का सिलसिला लोगों का जारी हुआ, जो घायल हैं वो उसकी वजह से, भगदड़ की वजह से वो घायल हुए हैं? बिल्कुल ऐसा ऐसा तो खैर सामने नहीं आया है, लेकिन जब भी ऐसा जो मंदिर होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, पहले भी कई बार ऐसे जो है मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन जो भगदड़ मची है भीड़ काफी होने के कारण, जैसे ही करंट फैलने की बात लोगों ने फैलाई या लोगों को पता चली, तो क्योंकि आशीष अमूमन हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कहीं पर भी कुछ ऐसा होता है, बीते प्रयागराज में भी जिस तरीके की भगदड़ हुई हम लोगों ने देखा, तो पहले जो है वो कुछ लोग जो है वो दो चार उसकी चपेट में आते हैं, उसके बाद ये अफवाह फैलाई जाती है और उसके बाद लोगों का भागने का सिलसिला जारी होता है। बिल्कुल ऐसा ही अंदाजा लगाया जा रहा है। फिलहाल तस्वीर जो है, सच्चाई तो आधिकारिक तौर पे जो बयान अगर सामने आएगा अधिकारियों का, तो उसी के आधार पे कहा जा सकता है। लेकिन भगदड़ की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अफवाह भी हो सकती है, और जो करंट लगने की बात हो, करंट फैलने की बात हो, करंट बिजली का तार टूटने के कारण जो लोग इधर उधर जो दौड़े होंगे, भागे होंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी चपेट में भी लोग आए हैं और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी क्या स्थिति है उन घायलों की आशीष? फिलहाल अभी स्थिति स्थिर बनी हुई है और 6 से 8 लोगों की मौत की बात जो है सूचना मिल रही है जी। अच्छा आशीष, एक चीज और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में कहीं की भी बात करते हैं, तो सरकार सुरक्षा को लेकर के, धामी सरकार बहुत सख्ती दिखाती है। जी जी बिल्कुल। धामी सरकार पर्यटक स्थल हो, धार्मिक स्थल हो, अपनी तरफ से कहीं ना कहीं प्रयास करती है कि सुरक्षित रहे, सुरक्षित यात्रा हो। लेकिन अचानक ये जो आज का हादसा हुआ काफी दुखद है, और अगर बिजली का तार वाकई गिरा है, उसका फॉल्ट कैसा था, ये इसकी जांच अभी की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो हादसा है उससे जो है कई लोग सदमे में हैं। अभी भी इनकी शिनाख्त भी नहीं की हो पाई है कि कौन कौन किसकी मौत हुई है जी। और इसी के साथ जो मान लीजिए इसमें अगर कोई लापरवाही थी, तो सरकार की तरफ से एक कड़ा एक्शन जो है वो अधिकारियों को या फिर जिससे संबंधित लोग हैं उनको लेकर के लिया जा सकता है। आशीष, बिल्कुल बिल्कुल लिया भी जाना चाहिए प्रिया, और जांच निष्पक्ष होने के बाद ऐसे अगर किसी की, कर्मचारी की लापरवाही हो चाहे अधिकारी की लापरवाही हो, किसी की भी मौत के साथ ऐसा खिलवाड़ न हो, आगे ऐसा हादसा न हो, तो कहीं ना कहीं इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। आशीष, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो ये हिल्स स्टेशन है और जहां पर लोग जो है वो बड़ी संख्या में जाने की कोशिश करते हैं और जाते भी हैं। अमूमन हम लोग ये देखते हैं कहीं किसी भी तरीके की समस्याएं हैं, कभी कहीं कोई समस्या हो जाती, सरकार उसको लेकर के एक्शन तुरंत लेती है। बिल्कुल, धामी सरकार समय समय पे ऐसे अगर मामले सामने आते हैं तो तुरंत एक्शन लेती है, और कहीं ना कहीं जांच समिति बना दी जाती है। कई बार मामले नेपथ्य में भी चल जाते हैं, लेकिन धामी सरकार का रुख पहले से ही, अगर ऐसे हादसे होते हैं, अगर ऐसे मामले आते हैं, तो बिल्कुल एक्टिव रूप से धामी सरकार एक्शन लेती है। तो लगातार ये श्रद्धालुओं की दुखद खबर, और हालांकि जो घायल हैं उनको अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ आशीष, चूंकि अगर हम वहां की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, पूरे उत्तराखंड की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तो सरकार की मुस्तैदी कहीं ना कहीं ये बताती है, और समय समय पर धामी सरकार के जो है वो बयान भी सामने आते रहते हैं, वो दुख भी जताते हैं। तो क्या ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जिनकी मौत हुई है इसमें, क्या सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि दी जाएगी? आशीष, कहीं के भी निवासी हों, बिल्कुल दी जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री धामी इस मामले में बयान जो भी जारी करेंगे उसके बाद ही सामने आएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक हादसा है, और
उसको लेकर मुख्यमंत्री अब देखना होगा कि क्या बयान जारी करते हैं। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हरिद्वार से खबर जहां पर मनसा देवी मंदिर, वहां पर भगदड़ हुई और 5 श्रद्धालुओं की इसमें मौत हो गई है। हालांकि अभी आधिकारिक कोई बयान सामने नहीं आया, कोई आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन दुखद खबर है जहां पर 5 की मौत हुई और 6 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे FM न्यूज के साथ। नमस्कार।